है। टॉपिक का नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो भाई हमारे आप सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था न्यूटन साहब, आइजैक न्यूटन साहब। तो न्यूटन साहब ने, आप लोगों ने पता एक थ्योरी दी थी ग्रेविटी वाली, कि भाई एक एप्पल, वो पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तो लेटे लेटे एप्पल गिरा, उन्होंने फील किया, उन्होंने देखा कि भाई एप्पल नीचे ही क्यों गिरा है। उससे पहले कि एप्पल क्या कभी नीचे गिरा नहीं है, कई बार गिरा होगा। बहुत से लोग हैं जो सेब के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि भाई किस तरीके से ये काम कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ कि ये एप्पल नीचे ही गिरा। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी, तो इसीलिए उन्होंने मोशन को लेकर भी एक थ्योरी दी। अच्छा, आप लोग सभी जानते हो कि न्यूटन साहब ने एक पॉइंट बताया था, एक बात बताई थी जिसे बोलते हैं हम लोग फोर्स। जानते हो ना फोर्स के बारे में किसने बताया था? न्यूटन साहब ने। तो याद रखना है बेटा, फोर्स के बारे में न्यूटन साहब को, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में न्यूटन साहब को लगा कि यार कुछ फोर्स होती है, और न्यूटन साहब ने अपने जो सेकंड लॉ था, उस सेकंड लॉ में उस फोर्स को डिस्क्राइब कर दिया कि भैया फोर्स ये होता है। ठीक है, तो बेटा न्यूटन के हम लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूटन के मोशन से रिलेटेड लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूटन के 3 लॉ हैं यहां पर, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है और फोर्थ लॉ है। तो फर्स्ट लॉ का नाम क्या है बेटा? फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या नाम है बच्चे फर्स्ट लॉ का नाम है भाई लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या नाम है बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ का नाम क्या है बच्चे? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, क्लियर? लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ का नाम। देखो मैं यहां पर पहले आपको लॉ से रिलेटेड बात बता देता हूं। न्यूटन साहब थे, इन्होंने 3 लॉ दिए बेटा, 3 लॉ हम लोग समझेंगे। और बेटा जिस बच्चे ने ये क्लास देख ली ना, तो न्यूटन के तीनों लॉ में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना आपको, आप क्लियरली मतलब एक बार क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर दे दोगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ठीक से। जैसे ये पहला लॉ था जिसका नाम था लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा सर, ये लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में किसने बनाया था? बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो। ऑब्जर्वेशन फिजिक्स के फादर कहे जाते हैं गैलीलियो। तो उन्होंने इनर्शिया के बारे में बात की थी, और इन्हीं के लॉ को यूज करके न्यूटन साहब ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था। ठीक है, इन्होंने बताया कि भैया इनर्शिया जो होती है ना, इनर्शिया, चलो पहले बता देता हूं, पहले तीनों लॉ बता देता हूं। लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा है लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम। और थर्ड लॉ जो है बेटा, थर्ड लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। बेटा एक्शन एंड रिएक्शन लॉ आप सभी लोग जानते हो बहुत अच्छे से, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में भी जानते हो, लेकिन एक लॉ है लॉ ऑफ मोमेंटम, ये ही सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। तो आज की वीडियो के बाद ये वाला लॉ भी आप लोगों को परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है, गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं विदाउट स्किप किए हुए। तो पहला है बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया। सर इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है बेटा? ध्यान रखना, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है, इस दुनिया में जितने भी क्या है बच्चे, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है सर, इन ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक पोजीशन होती है। क्या होती है? अपनी एक पोजीशन होती है। पोजीशन होती है बेटा, क्या होती है? पोजीशन होती है सर, है ना? क्या होती है? पोजीशन। अब वो कैसी हो सकती है सर? या तो वो रेस्ट में हो सकता है, भाई इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो सकता है, इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो सकता है, या इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट किस में हो सकता है सर? मोशन में हो सकता है। और एक थर्ड वाली कंडीशन और है बेटा, डायरेक्शन। कौन सी है बेटा? डायरेक्शन। इसीलिए बोल देते हैं इनर्शिया जो 3 टाइप में देखते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बताओ ये बात आप लोगों को समझ में आई? आप कहोगे सर ठीक है। बेटा इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है ना, तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। आप देखो ये स्टाइलस है, ये स्टाइलस बेटा रेस्ट में है, तो ये अपने आप मोशन में नहीं आएगा। इसको मैं अगर फेंक दूं तो ये चलने लग जाएगा, उड़ने लग जाएगा, और कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। तो आप क्या कहोगे सर? तो जब ये चलने लग जाएगा तो किस में आ जाएगा? मोशन में। और बेटा इसके मोशन को रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स की नीड होगी। डायरेक्शन है, डायरेक्शन को भी चेंज करने के लिए किसी ना किसी फोर्स की नीड होगी। तो बेटा इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास या तो वो रेस्ट में होते हैं या वो मोशन में होते हैं। किस में होते हैं? या तो सर वो रेस्ट में होंगे, या मोशन में होंगे, डायरेक्शन में होंगे। 3 कंडीशन होगी। रेस्ट में होगा तो सर रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, मोशन में होगा तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्शन में ही रहने की कोशिश वो करेगा। तो सर इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में है, कोई डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन में ही है। सर वो कब तक मोशन में है, रेस्ट में है, डायरेक्शन में है? सर अगर मुझे इस मोशन को रेस्ट में लेके आना है, मैंने ये स्टाइलस रखा है यहाँ पे और इस स्टाइलर को मैंने फेंक दिया, तो ये बेटा क्या कर रहा है? चलता हुआ जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये गिर जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये गिर जाएगा नीचे। तो वो गिरेगा क्यों? वो गिरेगा क्यों बेटा? अगर
कोई फोर्स अप्लाई नहीं की तो ये कभी नहीं गिरेगा, लेकिन अगर कोई फोर्स अप्लाई हो गई इस पे तो ये गिर जाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में? अच्छा, मैं इस स्टाइलर को अपने पास फेंक रहा हूँ, ये स्टाइलर अभी किस में है? मोशन में। मैंने इस स्टाइलर को रोक दिया, किस में आ गया? रेस्ट में। तो बेटा ये पहले मोशन में था, देखो मोशन में था, मोशन में भी मैं कर रहा हूँ, रेस्ट में भी मैं ले आया। तो क्या कर रहे हैं हम इस पे भाई? फोर्स लगा रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन से रेस्ट में लेकर आना है तो किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? आप कहोगे सर फोर्स की नीड पड़ती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेकर आना होता है तो बेटा किसकी नीड पड़ती है? सर फोर्स की नीड पड़ती है। किसकी नीड पड़ती है बेटा? फोर्स की नीड पड़ती है। समझ में आई बात? बेटा अगर डायरेक्शन चेंज करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो डायरेक्शन चेंज किससे करोगे? सर फोर्स लगा के ही तो डायरेक्शन चेंज करोगे। एक बात बताओ, आप कार चला रहे हो, कार चलाते हो, स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, स्टीयरिंग क्या देता है? सर कार को डायरेक्शन देता है। सर लेफ्ट में है, राइट में है, तो ये क्या कर रहे हो आप? एक तरीके से फोर्स लगा के उसको डायरेक्ट कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो उसको। समझ में आई बात? तो बेटा इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है बेटा? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है सर? तीन टाइप की इनर्शिया होती है। इनर्शिया एक तरीके से ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है कि वो किस पोजीशन में है। सर तीन तरीके की पोजीशन हो सकती है, एक रेस्ट हो सकता है, मोशन हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है। सर रेस्ट जो होता है, सर क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा? हाँ वो रेस्ट में ही रहेगा। सर मोशन है तो मोशन में रहेगा? हाँ वो मोशन में रहेगा। डायरेक्शन है डायरेक्शन में? हाँ डायरेक्शन में रहेगा। कब तक रहेगा? सर जब तक उस पर कोई फोर्स ना लग जाए। और फोर्स कौन सी लगेगी बेटा? आप मुझे बताओ। आप कहोगे सर एक्सटर्नल फोर्स। कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर यूनिवर्स को देखते हो तो वो क्या है? जितनी भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब घूम रहे होते हैं, किसमें है वो? मोशन में। और वो कब तक मोशन में रहेंगे? सर जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तभी वो मोशन से किस में आएंगे? रेस्ट में आएंगे। समझ में आई बात? मोशन से किस में आएंगे? रेस्ट में आएंगे। अब आप कहोगे सर वो मोशन में ही क्यों है? अगर हम यहां पर धरती के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें या किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा के फेंकें तो सर वो ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि बेटा उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लग जाती है। आपको पता है ग्रेविटी है, मैं इसको ऐसे पकड़ के छोड़ दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। कौन खींच रहा है इसको? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या एक तरीके से सर फोर्स वाला काम कर रही है, उसे खींचने का काम कर रही है। यहाँ प्रेशर लग रहा है सर, एयर का प्रेशर लग रहा है, ये सारी चीजें क्या है? सर फोर्स ही तो है, एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स ही तो है। तो यहां पर ध्यान रखना है बेटा आप लोगों को कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अंटिल एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। जब तक एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर ना लग जाए तब तक। ठीक है, तो यहां पर हम यही बात पढ़ने जा रहे हैं। क्या है इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट opposes any changes in its state of rest or of uniform motion in a straight line। मतलब भैया क्या कर रहा है? अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। मतलब कोई भाई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, तो अपोज तो कर ही रहा होगा। कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। भैया मैं मोशन में हूं, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्स लगा के रोक लेते हैं। कोई रेस्ट में है तो वो कहेगा मैं तो मोशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी फोर्स लगा के क्या करते हैं? उसको रेस्ट में भेज देते हैं। तो एक तरीके से उस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट अपोज कर रहा है ना जिस पोजीशन में है वो अपनी। समझ भाई? तो बेटा यहां पर देखो इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया कितने टाइप की है सर? तीन टाइप की आपकी इनर्शिया है। कितने टाइप की इनर्शिया बेटा? तीन टाइप की आपकी इनर्शिया है। अब देखो बेटा थोड़ा और समझ लेते हैं। अगर आप लोगों को ये ठीक से समझ नहीं आया तो बस मेरी दो बात ध्यान रख लो। लॉ ऑफ इनर्शिया आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। पहली बात जब भी आप लोग देखो सेपरेशन, क्या देखो? सेपरेशन। सेपरेशन कहां देखोगे सर? दो ऑब्जेक्ट में, टू ऑब्जेक्ट में। जब भी हम दो ऑब्जेक्ट में क्या देखते हैं बेटा? सेपरेशन देखते हैं। जब भी दो ऑब्जेक्ट में क्या देखते हैं? सेपरेशन देखते हैं। तो वहां क्या देखने के लिए मिलता है सर? लॉ ऑफ इनर्शिया। और दूसरा बेटा वर्क ऑलवेज डन ऑन बॉडीज लोअर पार्ट। अब ये दो पॉइंट अगर आप लोगों को याद है तो लॉ ऑफ इनर्शिया गलत नहीं हो सकता। देखो समझाता हूं। सेपरेशन सर, दो ऑब्जेक्ट में सेपरेशन। आप मुझे एक बार बताओ सर, स्टाइलस यहां पे रखा हुआ है मेरे हाथ पे, सर मेरा हाथ क्या है? एक ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? दूसरा ऑब्जेक्ट। अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूं तो सर लो अलग कर दिया, सेपरेट हुए दोनों सेपरेट हुए। क्या बोलोगे सर? लॉ ऑफ इनर्शिया। मैंने ये स्टाइलस यहां पे रख रखा है, तो यहां पर देखो क्या यहां इसके आसपास एयर है या नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सर एयर है। स्टाइलस क्या ऑब्जेक्ट है? आप कहोगे हाँ सर। इसके आसपास एयर है, वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है? आप कहोगे हाँ सर ऑब्जेक्ट है। तो बेटा मैं इस ऑब्जेक्ट, यहां पे जो ऑब्जेक्ट है एयर जो है, इस वाली एयर से हटा के इसको
इस वाली ईयर के पास में ले आया, यहां से हटा के यहां ले आया, क्या सेपरेशन हो रहा है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सेपरेशन हो रहा है। आप मुझे एक बार बताओ, पेड़ होता है, पेड़ से पत्ता गिर जाए, पेड़ से टूट के पत्ता गिर जाए, तो वो क्या हुआ सर? पत्ता और पेड़ का सेपरेशन हो गया सर, अलग अलग हो गए दोनों। तो क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। आप मुझे बताओ, सुबह को आप लोग नहाते हो, नहाते तो होंगे ही भाई, है ना? सुबह को जब आप नहाते हो तो आपके बालों में पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, तो आप उसे तौलिए से पूछते हो। तो बेटा पानी और आपके हेयर जो है वो क्या है? दो ऑब्जेक्ट हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट को क्या है? तीसरे ऑब्जेक्ट से आप फोर्स लगा के अलग करने की कोशिश कर रहे हो। या दूसरी कंडीशन, आपके बालों में पानी भर जाता है, आप पानी को एयर से अलग करते हो, कैसे? ऐसे करके, तो पानी अलग हो रहा होता है, हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता है, तो वो क्या है बेटा? सेपरेशन हो रहा है। तो जहां भी आप लोगों को दिखेगी सेपरेशन, वहां पर क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। और बेटा आप जिंदगी में हर रोज पता नहीं कितनी बार लॉ ऑफ इनर्शिया को यूज करते हो। और दूसरी कंडीशन देखो बेटा, जहां भी आपको सेपरेशन दिखे वहां पर क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। भाई मेरा हाथ यहां पर है, यहां से मैं इसको यहां ले आया, क्या हुआ? सेपरेट हुआ ना सर, यहां की एयर से इस वाली एयर पे ले आया, तो क्या दो ऑब्जेक्ट अलग हुए? आप कहोगे बिल्कुल। यहां से यहां ले आया, अलग हुए, बिल्कुल। यहां से यहां ले आया, अलग हुए, बिल्कुल। तो क्या हो रहा है सर? सेपरेशन हो रहा है। तो क्या है सर? लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा है वर्क ऑलवेज डन ऑन बॉडीज लोअर पार्ट। अच्छा, ये बड़ा ठीक कॉन्सेप्ट है, इसे समझना थोड़ा। बेटा बॉडी जो होती है उसकी दो पार्ट है, एक तो अपर पार्ट है, एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। पर अपर पार्ट कौन सा? ये धड़ वाला पूरा जो पोर्शन है ये अपर पार्ट है, और लेग वाला जो नीचे इसके वो क्या है? लोअर पार्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला कि बॉडी पे जो वर्क होगा वो कहां पर डन होगा? ऑलवेज आप कहोगे सर लोअर पार्ट पे ही डन होगा। अब लोअर पार्ट पे कैसे? लोअर पार्ट पे कैसे समझना बेटा, मैं यहां पर लोअर पार्ट पे कैसे? बेटा यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है, एक लड़का है, और यहां पर एक कार आती है, यहां पर एक कार आती है, कार देखो बहुत अच्छे वाली है, ये एम्पाला वाली कार है। तो कार आती है बेटा, ये लड़का क्या है? पहले यहां पर खड़ा हुआ है, तो किस पोजीशन में सर? रेस्ट में। सर कार इसके पास आई, इधर से कार आ रही है इसके पास में, और यहां पर आकर ये रुक जाती है, तो ये किस में आ गई बेटा? रेस्ट में। पहले किस में थी? ये मोशन में। अब ये लड़का इस कार में बैठ गया, अब ये लड़का इस कार में बैठ गया, ठीक है। अब जैसे ही ये कार आगे की तरफ चलेगी, कार किस में आई बेटा? मोशन में। तो ये लड़के का अब सबसे पहले कौन सा पार्ट मोशन में आएगा? बताओ जल्दी से। कार की डायरेक्शन इधर है, कार की डायरेक्शन इधर है, तो बेटा लड़के का कौन सा पार्ट सबसे पहले मोशन में आएगा? तो आप कहोगे सर वर्क ऑलवेज डन ऑन बॉडीज लोअर पार्ट्स, मतलब सबसे पहले किस पे काम करेगा सर? लोअर पार्ट पे। इसका मतलब सर जैसे ही कार मोशन में आएगी वैसे ही लड़के का कौन सा पार्ट मोशन में आ जाएगा? सर लोअर पार्ट, मतलब पैर वाले पार्ट। तो सर कार की इस डायरेक्शन में पैर वाले पार्ट भी चलने लगेंगे, और बेटा जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो भी रेस्ट में था, तो इसी वजह से नीचे वाला पार्ट आगे निकल जाएगा और ऊपर वाला पार्ट वही खड़ा था तो वो पीछे रह जाएगा। समझ रहे हो? तो इसी वजह से जब भी कोई, जैसे आप मेट्रो में बैठते हो सर, मेट्रो में जब आप खड़े होते हो ऐसे करके, तो मेट्रो की डायरेक्शन ऐसे, जैसे आप मेट्रो में ऐसे खड़े हो गए, मेट्रो की डायरेक्शन है इधर, मेट्रो इधर जा रही है, तो आप देखोगे, आप पकड़ लेते हो चैन को, तो जैसे ही मेट्रो चलती है तो आप पीछे की तरफ धक्का लगता है। लगता ही नहीं लगता है आप लोगों को? क्यों लगता है? क्योंकि सर पैर तो हमारे आगे निकल गए, हमारा क्या ऊपर वाला पोर्शन वो पीछे रह गया, फिर आप सीधे खड़े होते हो ऐसे करके। होते हो कि नहीं होते? फिर क्या है? फिर सर जब सीधे खड़े हो जाते हैं फिर पूरी बॉडी क्या है? इसी डायरेक्शन में चलने लग जाती है, मतलब इसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी भी, ये डायरेक्शन मेट्रो की है, ये डायरेक्शन हमारी बॉडी की है, ठीक है। उसके बाद में बेटा आप लोगों को स्टेशन पर उतरना होता है। आप लोग देखते हो कि जैसे ही मेट्रो रुकती है तो मेट्रो किस में आई बेटा? रेस्ट में आई। तो आपकी बॉडी का आप कौन सा पार्ट सबसे पहले रेस्ट में आएगा? अभी तो मोशन में हो गया था ना पूरा का पूरा पार्ट, अब कौन सा पार्ट रेस्ट में आएगा? आप कहोगे सर लोअर पार्ट रेस्ट में आएगा। कौन सा पार्ट? ऑलवेज लोअर पार्ट। तो सबसे पहले जैसे मेट्रो रुकेगी तो कौन सा पार्ट रेस्ट में? सर इधर ही बॉडी चल रही है, इधर ही मेट्रो चल रही है, पूरी की पूरी बॉडी। सर मेट्रो स्टॉप हो गई तो बॉडी का कौन सा पार्ट स्टॉप होगा? सर लोअर पार्ट। तो पैर तो वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अपर पार्ट क्या अभी भी मोशन में, तो आप आगे की तरफ ऐसे करके आगे की तरफ गिरते हो। जब भी ब्रेक लगते हैं आप कैसे गिरते हो? आगे की तरफ। और जब भी वो मेट्रो चलती है आप कैसे करते हो? पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि सर लोअर पार्ट हमारा वर्क कर रहा होता है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। समझे कि नहीं समझे? भाई कार में भी अगर आप लोग बैठोगे तो आप देखोगे, कार में ऐसे करके बैठ जाओ और आपके दोस्त ने तेजी से एक्सेलरेट दे दिया, तेजी से कार को रेस दे दी, रेस ही बोलते हो ना, वैसे एक्सेलरेट कहते हैं कि भाई एक्सेलरेट कर दिया उसको बहुत तेजी से, तो जैसे एक्सेलरेट करेगा तो आपके पैर उठ जाते हैं और आप पीछे की तरफ गिरते हो ऐसे, और जैसे ही दोस्त ब्रेक मारता है तो फिर आपके पैर तुरंत यहीं रह जाते हैं और आप आगे की तरफ गिरते हो। समझ भाई? तो बेटा जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उस डायरेक्शन में सबसे पहले आपका लोअर पार्ट काम करेगा। उसी डायरेक्शन में अगर रेस्ट आ जाए तो सबसे पहले रेस्ट में लोअर पार्ट आएगा। क्लियर? अपर पार्ट ही बेटा आगे और पीछे हो रहा है।
क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये पार्ट है बेटा सेपरेशन, अगर आप लोग देख पा रहे हो दो ऑब्जेक्ट में, तो वहां पर क्या है, वहां पर सर लॉ ऑफ इनर्शिया है। और दूसरा पोर्शन सर, अगर आप वर्क ऑलवेज डन, बॉडी के लोअर पार्ट पे हमेशा क्या होगा सर, वर्क होगा, हमेशा लोअर पार्ट पे ही वर्क होगा। और इन्हीं दोनों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली इस वाले पोर्शन से ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, आई होप मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को लॉ ऑफ इनर्शिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके पास दो पॉइंट है। कौन कौन से, क्योंकि बेटा वहां पर तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ऐसे करके सर, ए बी सी डी ऐसी तो होते हैं भाई आप लोगों के पास में, ए बी सी डी ऐसे तो होते हैं। तो बेटा इन्हीं में से ही आप लोगों को क्वेश्चन आप समझ जाओगे। जैसे ही सेपरेशन दिखेगा आपको दो ऑब्जेक्ट में, तो आप तुरंत बोल दोगे ओहो यहाँ पर तो लॉ ऑफ इनर्शिया इस वाले उस पोर्शन में। चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में पूछेगा किस ऑप्शन में लॉ ऑफ इनर्शिया दिखाई दे रहा है आपको, तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपका होगा सर इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लियर,